तो रिजॉल्विंग होस्ट नेम क्या होता है? देखो, रिजॉल्विंग होस्ट नेम का मतलब है, सपोज मैं क्या करता हूँ, ये सपोज मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप, और मेरा जो लैपटॉप है मान लो वो क्या है, इंटरनेट में, ये थोड़ा, ये मान लो मेरा आईएसपी है जियो, और जियो के साथ कौन है, इंटरनेट कनेक्टेड है, आईएनटी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ अपना लैपटॉप में, मैं ऐसा लिखता हूँ कि www.gmail.com। ठीक है, gmail.com। जब मैं ये ब्राउज़र में लिखूंगा तो मेरा जो लैपटॉप है इसमें क्या होगा, एक आईपी होगा, है ना, अल्टीमेटली उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल है, अल्टीमेटली उसमें क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, अभी ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसको कैसे मालूम होगा कि व्हाट इज gmail.com, ये क्या होता है? आईपी थोड़ी इसको पहचानेगा, नहीं पहचानेगा, है कि नहीं। आईपी को, आईपी से मतलब है, अगर मेरा लैपटॉप में आईपी एड्रेस है तो gmail.com जो है इसका भी एक आईपी एड्रेस होगा। तो अगर मैंने आईपी एड्रेस दिया होता तो मेरा ये जो लैपटॉप है इसमें जो आईपी प्रोटोकॉल रनिंग है इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको फाइंड आउट करना, है ना। तो वो आईपी से आईपी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन मैंने क्या, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग gmail.com नाम लिख देते हैं कि नहीं, नाम। लेकिन नाम लिखने के बाद भी क्या होता है, gmail.com अपना लैपटॉप जो है उसमें ओपन होता है। ठीक है, उसमें ओपन हो जाता है। तो आईपी को कैसे मालूम होता है कि gmail.com जो है इसमें भी एक आईपी एड्रेस है जिसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, मतलब मेरा जो लैपटॉप है इसमें जो आईपी एड्रेस है इसको मालूम कैसे होता है कि gmail.com जो है इसमें भी एक आईपी एड्रेस होगा और उसी आईपी के साथ मुझे कम्युनिकेट करना है। तो कैसे मालूम होगा आईपी को? तो इसे नाम से तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा जो लैपटॉप है इसमें क्या है, एक आईपी एड्रेस है कि नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल उसमें एक एड्रेस होता है। तो एड्रेस से वो आईपी एड्रेस gmail.com को, ये जो gmail.com है उसको क्या जानता है, नहीं जानता है उसको, है ना, ये सिर्फ नाम है, ये एक नाम है ना। तो ये जो नाम है, इस नाम को जब भी हम gmail.com लिखते हैं तो इस नाम को क्या करता है, कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है टू एन आईपी एड्रेस, इसको आईपी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब gmail.com का जो भी आईपी एड्रेस होगा उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो कौन करता है ये काम, ये जो कन्वर्सन वाला काम करता है, तो उसके लिए क्या होता है, डीएनएस यूज होता है, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्विस, डीएनएस यूज होता है। डीएनएस का ही ये काम होता है कि कोई भी तुम नाम डाल दो, उस नाम का जो अगेंस्ट में आईपी एड्रेस होगा तो क्या आईपी एड्रेस है उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो कन्वर्ट होता है इसको बोलता है एक्चुअल में रिजॉल्व, बोलते हैं रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व, या फिर तुम बोल सकते हो रिजोल्यूशन। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व बोलते हैं। तो वही होता है रिजॉल्विंग होस्ट नेम। मान लो तुमने एक नाम दे दिया, तो नाम से तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो उस नाम को एक आईपी एड्रेस में रिजॉल्व किया जाता है या फिर एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो कौन करेगा वो कन्वर्शन, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो उसको कन्वर्ट करेगा। जब जाके आईपी को मालूम होगा कि हाँ ये जो नाम है, इस नाम से तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लेकिन इस नाम के अगेंस्ट पे ये आईपी एड्रेस है, उसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है। तो वो काम कौन करता है, तो उसके लिए हमारे पास तीन तरीका होता है। देयर आर थ्री वेज टू रिजॉल्व द होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस। देखो, एक होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में अगर कन्वर्ट करना है या फिर रिजॉल्व करना है तो देयर आर थ्री वेज, तीन तरीका होता है। तो क्या क्या तरीका है, एक होता है स्टैटिकली व मैन्युअली, तुम मैन्युअली कर सकते हो। ठीक है, मैन्युअली का मतलब क्या है, तुम पीसी जो है उसमें भी मैन्युअली, उस पीसी, हम लोग का जो पीसी है उसमें प्रोग्राम फाइल में जाओ, सिस्टम 32 में जाओ, उसमें देखो ईटीसी बोल के एक फाइल होता है, ईटीसी इस टाइप का एक फाइल होगा। उस फाइल में जाके तुमने अगर लिख दिया, मान लो gmail.com जो है, gmail.com उसका आईपी एड्रेस मान लो फॉर एग्जांपल 1.1.1.1, ऐसा अगर तुमने लिख दिया। मान लो facebook.com है, facebook.com उसका आईपी सपोज 2.2.2. तो इस तरह से अगर तुमने लिख दिया इस फाइल में जाके, तो ये होता है मैनुअल वाला कॉन्सेप्ट। मैनुअल पीसी में ऐसा होता है, विंडोज पीसी में। ठीक है, अगर तुमने मैनुअली किया तो उस केस में क्या होगा, अगर तुमने उस पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट किया, इंटरनेट में कनेक्ट किया, तो उस पीसी से अगर तुमने जीमेल ओपन किया, फेसबुक ओपन किया, तो वो ओपन ओपन हो जाएगा, क्योंकि उसका जो फाइल है उसमें तुमने मैन्युअली लिख के रखा है कि gmail.com का मतलब है 1111, facebook.com का मतलब है 2222। और मान लो इसमें तुमने कोई और दूसरा साइट ओपन कर दिया, डिफरेंट साइट अगर ओपन कर दिया जो कि इसमें मैंने नहीं लिखा, अगर उसमें से किसी भी साइट को तुम ओपन करना चाहते हो तो वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंट साइट है उसका मतलब जीमेल एंड फेसबुक के अलावा अगर कोई डिफरेंट साइट हो गया उसको अगर ओपन करना है तो वो हो सकता है वो ओपन ना हो। क्यों ओपन ना हो, बिकॉज बिकॉज वो जो फाइल है उसमें मैन्युअली हमने सिर्फ जीमेल एंड फेसबुक का
जो आईपी एड्रेस है वही हमने ऐड किया था, लेकिन डिफरेंट साइट का कोई भी आईपी ऐड नहीं किया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैनुअल वाला कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैनुअली करना है। तो इसीलिए पीसी में क्या होता है, हमेशा जब हम इंटरनेट करते हैं तो उसमें हमेशा एक डीएनएस का आईपी एड्रेस होता है। तो ये काम कौन करता है, डीएनएस करता है। तो कोई भी कुछ भी हो, अल्टीमेटली अगर मैनुअली करना है तो पीसी में भी कर सकते हो। मतलब मैनुअली तुम्हें लिखना होगा किस किस साइट को ओपन करना है, कहाँ कहाँ तुम्हारा ट्रैफिक जाना है, और उस साइट को ओपन करने के लिए उस साइट का जो वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस क्या है वो तुम्हें लिखना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम राउटर में भी कर सकते हैं। राउटर में भी हम मैन्युअली या स्टैटिकली होस्ट नेम जो है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो समझ गया ना शुभदेव, अनिमेश, कॉन्सेप्ट समझ में आया, रोहित, हाँ सर। नरेंद्र? हाँ। हाँ सर। सपोज मैं क्या करता हूँ, देखो सपोज मैं R2 पे आता हूँ, R2। ठीक है, ये मेरा R2 राउटर है। अगर मैंने R2 से, मान लो मैंने पिंग किया, किसको पिंग किया, देखो मैं यहाँ हूँ, R2 में हूँ। R1 जो है ये इसका होस्ट नेम है ना, इसका होस्ट नेम क्या है, देखो R1 का, R1 का होस्ट नेम शायद इसमें R1 ही होगा, मैंने R1 ही दिया होगा। ठीक है, देखो इसमें R1 है। तो मैं फिलहाल कहाँ हूँ, R2 पे हूँ। अगर R2 से मुझे पिंग मारना है किसको, R1 को, तो देखो R1 में 3 आईपी एड्रेस है, एक हो गया 5, एक हो गया 9 और एक हो गया 10.1.1.1। तुम किसी को भी पिंग मारो, देखो पिंग का रिप्लाई मिलेगा क्योंकि मेरा राउटिंग कॉन्फ़िगर है इधर। ठीक है, सपोज 10.1.1.1 मारो, देखो इसको पिंग मिला 100%। ठीक है, सपोज तुमने पिंग मार दिया 192.168.0.5, मारो पिंग, पिंग मिला 100%। ठीक है, उसके बाद 9 को पिंग मारो, 5 हटा के इसमें 9 लिखो, देखो इसमें भी पिंग हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, आईपी टू आईपी कम्युनिकेशन हो रहा है। क्योंकि देखो जब मैंने R1 से पिंग मारा, R1 से मैंने पिंग मारा इसको, 5 को, 10.1.1.1 या 9 को, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया मेरे लिए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ना, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी कौन होगा, सोर्स आईपी होगा ये वाला, क्योंकि यही से ट्रैफिक मेरा निकलेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा सोर्स आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आईपी टू आईपी कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तो तुम्हें R2 से पिंग मारना है किसको, R1 को, यूजिंग द नेम, मतलब ये जो होस्ट नेम है HN, इसको लेके तुम्हें पिंग मारना है। तो देखो अगर मैंने यहाँ से पिंग मारा, पिंग क्या लिखा मैंने, सपोज R1 लिख दिया, R1 ऐसा लिख दिया, तब क्या पिंग होगा, देखो अगर मैं यहाँ हूँ, R2 में हूँ, मैं इधर हूँ R2, यहाँ से मैंने पिंग लिख दिया, पिंग R1। R1 का मतलब क्या है, ये एक नाम है, नाम, मैंने नाम को पिंग मारा। तो मैं देखता हूँ नाम को पिंग होता है कि नहीं, पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, R2 से जब पैकेट निकलेगा, सोर्स आईपी एड्रेस तो ये हो गया, ये हो गया सोर्स आईपी एड्रेस, है कि नहीं, यहाँ से पिंग निकलेगा। लेकिन डेस्टिनेशन जो है वो है एक नाम है। तो नाम को आईपी जो है, ये 6 वाला जो आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी एड्रेस है, तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो थोड़ी ना नाम को पहचानेगा, नहीं पहचानेगा, तो ये पिंग नहीं होगा, उसको मिलेगा ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगा। देखो R2 को अगर मैंने आप पिंग R1 डाल दिया तो इसमें ट्रांसलेटिंग बोल के मैसेज आ रहा है, और वो बोल रहा है, ये मैसेज हमको पहले भी मिला था, है कि नहीं। ये बोल रहा है कि मैं R1 को कोशिश कर रहा हूँ कि R1 जो है इसका कोई मीनिंग है क्या, मतलब इसमें क्या है, कुछ ऐसा कमांड या कोई मीनिंगफुल इसका मीनिंग है क्या जिसमें कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग ए डोमेन सर्वर। डोमेन सर्वर का मतलब डीएनएस सर्वर। ठीक है, तो R2, ये जो R2 है, R2 इज ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस R1 यूजिंग ए डीएनएस सर्वर, और बोल दिया कि मैंने 255.255.255.255, दिस इज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस इन L3, लेयर 3 में ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया कि डीएनएस जो भी हो, ये R1 नाम का कोई है क्या, कुछ है क्या, उसका क्या मीनिंग हो सकता है मुझे समझाओ। लेकिन हम लोगों का नेटवर्क में नो डीएनएस, फिलहाल कोई डीएनएस है ही नहीं। ठीक है, अगर डीएनएस होता तो इसमें 255.255.255 नहीं होता, इसमें मुझे क्या दिखाता, इसमें मुझे डीएनएस का आईपी एड्रेस शो करता, डीएनएस का आईपी, जो भी डीएनएस सर्वर है उसका आईपी एड्रेस तुम्हें यहाँ शो करेगा अगर डीएनएस है, अगर तुमने कॉन्फ़िगर किया है डीएनएस तो। लेकिन फिलहाल मेरा डीएनएस नहीं है तो उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो इसी कारण ये जो कन्वर्सन का प्रोसेस था, इसी कारण क्या, देखो उसने ट्राई किया था यूजिंग डीएनएस सर्वर टू रिजॉल्व R1, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसलिए क्या होता है, तुम्हें प्रॉम्प्ट नहीं दिया गया था, थोड़ी देर के लिए क्या था, ये बंद हो चुका था, है कि नहीं, लॉग जैसा हो गया था कि R2 जो ये प्रॉम्प्ट था, ये प्रॉम्प्ट नहीं आया था, ये तुम्हें पता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, नो आईपी डोमेन लुकअप कमांड मारना पड़ता है। ये हमको चैप्टर 3 में ही मिला था जब हमने राउटर स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें इससे रिलेटेड एक पॉइंट है, हो गया। अगर मुझे क्या करना है, R2 से R1 को पिंग मारना है, और वो मैन्युअली करना है, कि मैन्युअली
मैनुअली या स्टैटिकली करना है। तो कैसे करना होगा वो देखो। मैनुअली का मतलब तुम्हें कमांड लगाना है। तो कैसे करना है, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ जाके तुम्हें लिखना होगा IP होस्ट, ठीक है, IP होस्ट। उसके बाद होस्ट नेम डालो। होस्ट नेम क्या है, ये R1 नाम है, जो भी नाम है नाम डाल दो R1। उसके बाद R1 का कोई भी एक IP एड्रेस डालना होगा। मान लो मैंने डाल दिया 10.1.1.1, कोई भी एनी वन IP एड्रेस, ठीक है। तुम देखो R1 का 10.1.1.1 डाल दिया, उसके बाद 5 भी डालोगे, उसके बाद 9, ये तीनों IP नहीं लेगा। अगर तुमने 10.1.1.1 डाल दिया तो ये ले लिया, अगर दूसरा IP डाल दिया 5, तो 5 क्या करेगा, 10.1.1.1 को ओवरराइट कर देगा, ओवरराइट। तब 10.1.1.1 नहीं रहेगा, उसमें 192.168.0.5 हो जाएगा, ठीक है। ये ओवरराइट मतलब कोई भी एक IP एड्रेस तुम्हें डालना होगा, ठीक है ना। देखो मैं करके दिखाता हूँ। सपोज ये कर दिया मैंने, यहाँ अगर मैंने 200 रन मारता हूँ, 200 रन, देखो तुमने क्या कमांड डाला, ये वाला IP होस्ट। मैंने बोल दिया कि होस्ट अगर R1 आया, R1, तो R1 का जो IP एड्रेस है वो है 10.1.1.1, ठीक है। अगर तुमने अभी यहाँ से पिंग मार दिया, मतलब दो पिंग, सपोज 10.1.1.1, इसको तो पिंग मिलेगा बिकॉज दिस इज IP एड्रेस, तो IP तो IP कम्युनिकेट होगा। लेकिन अगर मैंने इसमें डू पिंग R1 डाल दिया, अब क्या होगा देखो, जब तुम R2 पे डू पिंग R1 टाइप करोगे तो R2 देखेगा कि मेरा जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन है, मैन्युअली किया हुआ है। उसमें लिखा है कि अगर मुझे R1 से कुछ भी मिले तो उसको मुझे कन्वर्ट करना होगा, या फिर उसको मुझे रिजॉल्व करना है किसमें, 10.1.1.1 पे। मतलब अगर R1 का मतलब क्या है, 10.1.1.1 है। अगर मैंने पिंग R1 डाल दिया, देखो एंटर मारो, ये 10.1.1.1 में इसको कन्वर्ट कर देगा। देखो, देखा, आया, आया ना। देखो मैंने पिंग R1 डाला था, जब R1 डाला उसने किस में कन्वर्ट किया, 10.1.1.1, एंड सक्सेस रेट इज 100%। समझ गया, आया समझ में। इसी को बोलते हैं होस्ट नेम रिजॉल्व, ठीक है। मतलब ये मेरा एक होस्ट नेम था, उसको उसने क्या कर दिया, IP में रिजॉल्व कर दिया। समझ में आया, आया समझ में। नरेंद्र, शुभदीप, अनिमेश, रोहित, समझ गया ना, यस सर। ठीक है। यस लेकिन सर। मैंने बोला था कि एक ही IP एड्रेस में दे सकता हो, है ना। अगर मान लो तुमने ये दूसरा वाला IP एड्रेस दे दिया, देखो मान लो यहाँ मैंने दे दिया R1 का कोई दूसरा IP 192.168.0.5, सपोज ये मैंने दे दिया। देखो अभी कुछ देर पहले मैंने तुमको दिखाया था 10.1.1.1 था। अगर तुमने ये, सॉरी दो पिंग नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया। अगर मान लो ये वाला कमांड मैंने ऐसा कर दिया, IP होस्ट R1, इसमें मैंने ये वाला कमांड डाल दिया, IT 192.168.0.5, ये डाल दिया, एंटर मार दो। अभी देखना, इसका जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है R2 का, जो DRAM वाला कंटेंट्स है, उसमें पहले R1 जो था उस पे IP एड्रेस क्या था, 10.1.1.1 दिया था। अभी मैंने 5 डाल दिया, ये वाला IP। तो देखो 200 रन मार के देखो, पहला वाला IP जो है वो नहीं रहेगा, उसको ओवरराइट कर दिया उसने। देखा, IP होस्ट R1 क्या ले लिया, 5। अभी अगर तुम R1 को पिंग मारोगे, मान लो दो पिंग, ठीक है, R1, देखना अभी इस IP में कन्वर्ट होगा 192.168.0.5, एंटर मारो। देखा क्या हुआ, अभी मैंने पिंग किया R1 को, तो R1 ने किस में कन्वर्ट किया, ये देखो 192.168.0.5, इसको पिंग डाल दिया। समझ में आया। मतलब कोई भी एक IP एड्रेस दे सकते हो। एक राउटर में R1 में देखो मेरा 3 IP एड्रेस है, तीनों तुम नहीं डाल सकते, एनी वन IP। देखो 5 जो है ये भी R1 को ही आइडेंटिफाई करेगा, 9 जो है और 10.1.1.1, ये तीनों IP जो है, तीनों IP किसका है, R1 का है। मतलब ये तीनों IP का कोई भी एक IP ले लो जो समझाएगा कि दिस इज द R1 राउटर। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है ना। मान लो तुम R1 पे गया, जाके यहाँ टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दो R1 पे, एनेबल कॉन्फ़िग मोड में जाओ, सपोज टेलनेट लाइन VTY ऐसा था ना, लाइन था वो 0 to 4 ले लिया। उसके बाद मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 to 3, उसके बाद मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है। और इसमें एनेबल सीक्रेट वाला कमांड भी चाहिए, है कि नहीं, 1 to 3 डाल दिया, ठीक है। ये R1 में मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी मैं R2 में आता हूँ, R2, ठीक है। अगर देखो R2 से अगर तुम डायरेक्ट टेलनेट करते हो, दो टेलनेट, देखो ऐसा कर दिया, दो टेलनेट मान लो R1 पे तुम्हें टेलनेट करना है। कहाँ से, तुम यहाँ हो R2, यहाँ से मुझे टेलनेट करना है R1 को, यहाँ मुझे टेलनेट करना है। तो टेलनेट के लिए क्या चाहिए, राउटर का एक IP एड्रेस चाहिए। तो इसमें 3 IP है, कोई भी एक IP तुम यूज़ कर सकते हो। सपोज मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ 10.1.1.1, देखो 10.1.1.1, एंटर मारो, देखो टेलनेट आ रहा है। पासवर्ड आने का मतलब क्या, टेलनेट आ गया। लेकिन अगर मैं R2 से
टेलनेट मारता हो ऐसा, डू टेलनेट R1 ऐसा लिखो, अभी टेलनेट होगा कि नहीं देखो। मैंने IP नहीं लिखा R1 का, सिर्फ मैंने नाम लिख दिया R1, एंटर मारो, देखो उसने क्या किया, वहीं पे कन्वर्ट कर, देखो वो टेलनेट हो रहा है। और R1 का जो नाम था उसमें तुमने क्या IP एड्रेस दिया था, ये IP एड्रेस दिया था R2 पे। R2 में यही कॉन्फ़िगर किया था ना कि R1 जो होगा उसका IP एड्रेस 192.168.0.5 होगा। तो उसको उसने कांटेक्ट किया या फिर कम्युनिकेट किया, उसके बाद तुम्हें टेलनेट का पासवर्ड दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ तुम टेलनेट पासवर्ड डालो 123, देखो R1 तुम्हें मिला है, एनेबल 123 मारो, तुम्हें R1 मिल चुका है। तुम कहाँ हो, तुम हो इधर R2 पे हो। तो R2 से क्या हो गया, तुम्हें R1 जो है R1 का एक्सेस मिल रहा है। दैट मीन्स तुम R2, मान लो तुम कोलकाता में हो फॉर एग्जाम्पल, R1 कहाँ है, R1 मान लो गुवाहाटी पे है, गुवाहाटी, ठीक है। तो तुमने क्या किया, कोलकाता से गुवाहाटी राउटर को टेलनेट किया। अभी देखो गुवाहाटी राउटर का जो प्रॉम्प्ट है, जो गुवाहाटी राउटर का जो टर्मिनल है या फिर प्रॉम्प्ट जो भी है, वो तुम्हें कोलकाता में मिल गया है। तो यू कैन कॉन्फ़िगर द गुवाहाटी राउटर फ्रॉम कोलकाता नाउ। तो तुम कोलकाता से गुवाहाटी को अभी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो कोलकाता से कोई भी लड़का, हाँ, या फिर कोई भी किसी को भी भेजने की ज़रूरत नहीं है कि तुम गुवाहाटी जाओ, जाके R1 राउटर को कॉन्फ़िगर करके आ जाओ। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कोलकाता से डायरेक्ट गुवाहाटी राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्योंकि बीच में हम लोगों का लिंक है, लिंक कॉन्फ़िगर है जो कि ऑफ है। तो आराम से कर सकते हो, समझ गया, आया समझ में। यहाँ से अगर तुमने एग्जिट कर दिया, देखो तुम वापस कहाँ आओगे, R2 पे आओगे, देखो ये R2 आ गया, समझ गया ना, आया समझ में, ये R1, ठीक है। यहाँ से मैं वापस कहाँ आया, R2, क्योंकि मैं तो यहीं पे था ना, R2 पे था। समझ में आया ना शुभदीप, हरिंदर, अनिमेश, रोहित, हाँ सर। आया समझ में। तो ये यस था सर। मैनुअल वाला कॉन्सेप्ट, ये मैनुअल वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है, ठीक है। और एक चीज होता है इसमें, इसमें और एक चीज होता है नेट बायोस। नेट बायोस जो होता है, ये नेम रिजोल्यूशन प्रोसेस यूज इन वर्क ग्रुप लैन। वर्क ग्रुप का क्या मतलब है, अगर तुमने विंडोज का कभी पढ़ाई किया, विंडोज, विंडोज नेटवर्क के बारे में अगर तुम पढ़ाई करोगे, यूट्यूब में जाके देखना, बहुत सारा वीडियो होगा इसका भी। विंडोज में क्या होता है, जब नेटवर्क बनाया जाता है तो इसमें दो टाइप का नेटवर्क हो सकता है। एक होता है वर्क ग्रुप नेटवर्क, WG, इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क भी बोला जाता है, पीयर टू पीयर, ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। और एक होता है डोमेन, ठीक है, डोमेन नेटवर्क एक होता है, डोमेन और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जिसको बोलता है, क्लाइंट सर्वर। तो फील्ड में क्या होता है, फील्ड में ज़्यादातर अगर विंडोज नेटवर्क है तो ज़्यादातर उसमें क्या होता है, क्लाइंट सर्वर या फिर डोमेन नेटवर्क ही फील्ड में ज़्यादा होता है, ठीक है। वर्क ग्रुप ज़्यादातर होता नहीं है, छोटा छोटा जो स्मॉल नेटवर्क है उसमें वर्क ग्रुप यूज़ किया जाता है। मान लो तुमने एक साइबर कैफे ओपन किया, ठीक है, एक मान लो तुमने छोटा सा ऑफिस खोल लिया, 3 4 5 PC है, तो उसमें वर्क ग्रुप किया जाता है। लेकिन जब तुम्हारा पीसीज बहुत ज़्यादा हो, 200 PC है, 500 PCs है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, जो कंपनीज है, तो कंपनीज वगैरह जो होता है वो हमेशा डोमेन या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये जो मॉडल है इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैसिलिटीज होता है, सिक्योरिटी होता है, बहुत सारा एडवांटेज है इसमें, तो इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो वर्क ग्रुप वाला नेटवर्क है, इसमें भी तो नाम रिजल्व होना चाहिए। मान लो तुमने एक पीसी से दूसरा पीसी को कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो उसमें भी नेम रिजोल्यूशन चाहिए। तो उस केस में ये जो वर्क ग्रुप है उसमें एक प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर दिस पर्पस, विच इज नोन एज नेटबायोस। नेटबायोस यूज होता है। और ये जो डोमेन होगा, डोमेन में क्या यूज होगा फॉर दिस पर्पस, वो होगा DNS। याद रखना, डोमेन में हमेशा DNS होता है। तो DNS जो है ना, DNS जो है, DNS, विदाउट DNS इंटरनेट इम्पॉसिबल। मतलब अगर तुम्हें इंटरनेट करना है तो तुम्हें DNS चाहिए ही चाहिए, याद रखना, मैंडेटरी है, DNS तुम्हें चाहिए। या फिर अगर तुम्हारा डोमेन नेटवर्क है तो उसमें भी तुम्हें DNS चाहिए। तो ये DNS जो है, ये दो चीज, दो केस में यूज होता है। एक होता है अगर हमारे पास डोमेन का नेटवर्क है या डोमेन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, इन दैट केस वी हैव टू यूज DNS। और या फिर अगर मैं इंटरनेट एक्सेस करना चाहता हूँ तब भी मुझे DNS चाहिए, ठीक है। तो ये DNS दो केस में यूज होता है। अदरवाइज जो वर्क ग्रुप नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, नेट बायोस प्रोटोकॉल से ये काम हो जाता है। समझ गया, समझ में आया ना, आया समझ में, हाँ सर। ठीक है। अभी जो मैंने ये बोला था, देखो मैंने यहाँ R2 में जाके मैंने ये कमांड लिखा था कि IP होस्ट, उसके बाद R1, उसके बाद मैंने R1 का एक IP डाला था 192.168.0.5 ऐसा डाला था। अभी मान लो ये जो मेरा टोपोलॉजी है, इसमें मान लो 100 राउटर्स है फॉर एग्जाम्पल, इसमें 100 राउटर्स है। हर राउटर का क्या होगा, एक होस्ट नेम होगा, ऑब्वियसली एक होस्ट नेम होगा। तुम होस्ट नेम डालोगे हर राउटर में, दैट मीन्स कितना होगा, 100 होस्ट नेम होगा, HN, ठीक है, 100 होस्ट नेम होगा। अभी अगर मैं R2 से मैं चाहता हूँ कि इसको मैन्युअली रिजॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना भी होस्ट नेम है इसमें तुम एक एक करके लिखते जाओ,
लिख के बाद हर राउटर का एक एक आईपी एड्रेस डालो। मतलब इसमें तुम्हें क्या करना होगा, 100 टाइम्स कमांड मारना होगा, 100 टाइम्स कमांड, है ना? समझ गया नरेंद्र, रोहित, अनिमेश, शुभदीप? 100 टाइम्स कमांड मारना होगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये तो R2 का कहानी है। अगर तुम्हें R1 में जाके भी वो काम करना है तो इसमें भी मान लो तुम्हें 100 टाइम्स कमांड डालना होगा, ठीक है। अगर तुम्हें R3 में भी करना है तो उसमें भी 100 टाइम्स तुम्हें कमांड मारना होगा, है कि नहीं? अगर ये काम तुम करना चाहते हो तो मैन्युअली। तो ये क्या होता है, ये देखो, अगर 100 टाइम्स हर राउटर में जाके कमांड डालना पड़े तो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा कि नहीं? टाइम तुम्हारा ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो मेरा सिनारियो है इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ, डीएनएस का यूज़ कर सकता हूँ, डीएनएस। तो डीएनएस यूज़ करने से क्या होगा, R2 में जाके मुझे नो नीड टू यूज़ 100 टाइम्स कमांड, ये 100 टाइम्स कमांड मारने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरा 100 राउटर्स था। हर किसी का होस्ट नेम डालने की जरूरत नहीं है विद एन आईपी एड्रेस एट R2। मुझे क्या करना है, डीएनएस सर्वर एक लगाना है, डीएनएस सर्वर, और उस सर्वर में जाके मुझे लिखना है कि R1 नाम का कुछ अगर आया तो उसका आईपी एड्रेस ये है, R2 का आईपी एड्रेस ये है, और R3 का आईपी एड्रेस ये है। मतलब डीएनएस में जाके सिर्फ उसका होस्ट नेम लिखो, और जो तुम्हारा डिवाइस है, राउटर हो या जो भी हो, उसमें तुम्हें सिर्फ उसका क्या आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस लिख दो। मतलब वन वन स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर तुम्हारे पास 100 राउटर है तो इस डीएनएस सर्वर में 100 राउटर्स का नाम लिखो, ये 100 राउटर जो भी है उसका नाम लिखो, एक एक आईपी डाल दो। तो तो इसका फायदा क्या हुआ कि हर राउटर में जाके तुम्हें मैन्युअली वो होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है टू रिजॉल्व टू एन आईपी एड्रेस, ठीक है। हर राउटर में जाके कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, तुम एक डीएनएस सर्वर लगाओ और उस डीएनएस सर्वर में राउटर का जो भी होस्ट नेम है उसको डालो, और उसका क्या होगा, एक आईपी एड्रेस उसमें डाल दो, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है क्योंकि एक ही सर्वर में इंफॉर्मेशन रहेगा, और क्या होता है, सिक्योर भी होता है, ठीक है ना। एक जगह वो रहेगा, वो डीएनएस सर्वर कहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है। तुम्हारा जो नेटवर्क है, हो सकता है वो गुवाहाटी में हो सकता है वो दिल्ली में हो सकता है वो कोलकाता में है, कहीं भी तुम डीएनएस सर्वर को रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा राउटिंग है तो डीएनएस रिचेबिलिटी वैसे भी होगा, किसी भी लोकेशन से डीएनएस सर्वर मिल जाएगा, क्योंकि राउटिंग तो होगा तुम्हारा, उसमें स्टैटिक हो, डिफॉल्ट राउटिंग हो या डायनेमिक राउटिंग, कोई भी राउटिंग तुम कॉन्फ़िगर करोगे तो डीएनएस रिचेबिलिटी होगा किसी भी लोकेशन से, ठीक है। समझ गया, समझ में आया? तो यही होस्ट नेम रिजोल्यूशन जो है, इसको अगर मुझे डीएनएस से करना है तो कैसे करना होगा वो हम देखते हैं अभी डीएनएस से। समझ गया ना नरेंद्र, शुभदीप, हाँ अनिमेश, सर। Yes, sir. रोहित, मृगांक को नहीं आया होगा आज, ठीक है। तो देखो, यूजिंग डीएनएस सर्वर, देखो डीएनएस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ा है, हाँ? मैं बहुत जल्दी डीएनएस पे 2 3 4 वीडियो बनाने वाला हूँ यूट्यूब चैनल के लिए, ठीक है। और ये डीएनएस का नॉलेज जो है ये होना चाहिए, ठीक है। डीएनएस का नॉलेज, अगर तुमने क्लाउड व्लाउड किया ना तो उसमें भी डीएनएस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, तो डीएनएस का नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ देखो, हम लोग का सीसीएनए है, क्योंकि हमें राउटर स्विच पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो इसमें डीएनएस जो है, डीएनएस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो थोड़ा सा मैंने तुमको आइडिया दिया डीएनएस क्या होता है। देखो, डोमेन नेम सिस्टम, या फिर कोई कोई इसको डोमेन नेम सर्विस भी बोलता है, इज द मोस्ट वाइडली यूज नेम रिजोल्यूशन प्रोसेस इन इंटरनेट में यूज किया जाता है, एज वेल एज इन द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और डोमेन नेटवर्क मॉडल। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था, ठीक है। इट कन्वर्ट्स और रिजॉल्व द कंप्यूटर नेम टू आईपी एड्रेस। देखो, इसमें सिर्फ कंप्यूटर नेम होगा ऐसा नहीं है, कंप्यूटर नेम हो सकता है वो राउटर का नाम हो सकता है वो स्विच का नाम हो सकता है वो एक वेबसाइट हो, कोई भी नाम, एनी नेम, ठीक है। कोई भी एक नाम हो सकता है जिसको वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब जब रिटर्न पैकेट आएगा, आईपी टू नेम, ठीक है। जाने के टाइम क्या होगा, जाने के टाइम जब डीएनएस पैकेट फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, नेम टू आईपी में कन्वर्ट होता है, नेम टू आईपी, ठीक है, जाने के टाइम। और जब रिटर्न आएगा क्या होगा, आईपी टू नेम पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? तो डीएनएस का वही काम है, ठीक है। डीएनएस जो काम करता है वो टीसीपी एंड यूडीपी दोनों प्रोटोकॉल में काम करता है। और एक मेरा ऐसा पोर्ट है, मेरा नहीं, हम लोग जो नेटवर्क पे रहते हैं, तो जब भी हमें डीएनएस यूज करते हैं तो डीएनएस जो प्रोटोकॉल है वो जिस पोर्ट नंबर को यूज करते हैं वो होता है 53 नंबर पोर्ट, इसको हमेशा याद रखना, 53, ठीक है। डीएनएस हमेशा 53 पोर्ट नंबर यूज करता है, ठीक है। और ये जो 53 पोर्ट नंबर है, दिस पोर्ट इज बीइंग यूज्ड बाय टीसीपी एज वेल एज यूडीपी ऑल्सो। मतलब टीसीपी और यूडीपी दोनों ही इस पोर्ट को यूज करता है 53, क्योंकि डीएनएस टीसीपी और यूडीपी दोनों पे रन होता है, ठीक है। तो ये 53 नंबर का जो पोर्ट है, ये टीसीपी भी है
और ये UDP जो है वो भी है, तो ये 53 नंबर पोर्ट यूज़ करता है। इसीलिए अगर तुमने मान लो कभी AWS क्लाउड किया ना, AWS क्लाउड, ऐसे मैं बोल देता हूँ AWS क्लाउड, अगर AWS क्लाउड में तुम जाके DNS तुम्हें सीखना है तो DNS का उसमें नाम होता है राउट 53, तुम देखना राउट 53 होता है। फिर राउट 53 नाम क्यों दिया, ये 53 का मतलब क्या है, DNS जो है वो 53 नंबर पोर्ट यूज करता है, तो इसीलिए AWS ने क्या कर दिया, उसका जो DNS सर्विस है अगर उसमें तुम्हें यूज करना है तो उसमें तुम्हें जो सर्विस का नाम मिलेगा वो DNS नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा राउट 53। तो 53 का मतलब क्या होता है, DNS होता है, समझ गया, आया समझ में, ठीक है। टू सेटअप ए DNS सर्वर, अगर तुम्हें एक DNS सर्वर चाहिए, वी मस्ट नीड ए कंप्यूटर रनिंग विथ एनी विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि सर्वर 2008 हो गया, ठीक है, 2012 है, सर्वर 2016, सर्वर 2019, सर्वर 2022, तो दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स वेयर वी कैन सेट अप ए DNS सर्वर, ठीक है, इन विंडोज, अगर विंडोज में करना है तो। अगर लिनक्स में करना है, APC रनिंग विथ लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक तुमने नाम सुना होगा रेड हैट लिनक्स, ठीक है, उसके बाद सैंडवेस, तो इस तरह से तुमने नाम सुना होगा। तो जो भी लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें तुम DNS सेटअप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, मान लो मेरे पास एक विंडोज 10 मशीन है, या फिर विंडोज 11 है, या फिर विंडोज 7 है, या फिर मेरे पास उबुंटू है, उबुंटू, तो दिस आर द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसको क्लाइंट OS बोला जाता है। तो क्या हम ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं DNS सेटअप कर सकता हूँ, नो, इसमें DNS सेटअप नहीं होगा। तो DNS सेटअप के लिए तुम्हें हमेशा एक मशीन चाहिए जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या तो विंडोज का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या फिर लिनक्स का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसी में तुम DNS सेटअप कर सकते हो। लेकिन जो राउटर है, राउटर को तुम DNS नहीं कर सकते। जैसा हमने कुछ दिन पहले DHCP सीखा था, DHCP देखो, DHCP करने के लिए या फिर DHCP अगर तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है, उस केस में भी ये रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें एक विंडोज सर्वर वाला मशीन चाहिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो कि विंडोज का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें तुम DHCP कर सकते हो। या फिर तुम लिनक्स जो है, लिनक्स का भी कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मशीन ले लो, उसमें भी तुम DHCP कर सकते हो। इवन DHCP के लिए और एक ऑप्शन किया था, राउटर जो है, तुम राउटर को भी DHCP कर सकते हो, और हमने किया था, है कि नहीं, हमने IP वर्जन 4 जो है उसमें भी हमने DHCP कॉन्फ़िगर किया सिस्को राउटर में, और IP वर्जन 6 जो है उसमें भी हमने DHCP कॉन्फ़िगर किया इन सिस्को राउटर। तो राउटर क्या करता है, राउटर DHCP अलाउ करता है कि तुम मुझे DHCP कर सकते हो, करो, ठीक है, लेकिन यही राउटर अलाउ नहीं करता है कि तुम उसको DNS भी बनाओ, ठीक है। तो DNS अगर तुम्हें सेटअप करना है तो उसके लिए क्या है, राउटर में तुम DNS सेटअप नहीं कर सकते, याद रखना, राउटर को एज ए DNS सर्वर यूज नहीं कर सकते, समझ गया, समझ में आया ना, है समझ में। देखो नाउ, suppose we have a website gmail.com, when we type the address in the browser then a DNS server convert the name gmail.com to an IP address, ठीक है, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, अगर gmail.com है, तुमने ओपन किया, ब्राउजर में टाइप किया, वो gmail.com ओपन होता है। तो तुम्हारा जो पीसी है या फिर हमारा जो पीसी है, लैपटॉप है, उसको कैसे मालूम होता है, उसको तो नहीं, उसमें जो IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, उसको कैसे मालूम होगा कि gmail.com बोल के कोई चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक नाम है ना, नाम को तो वो नहीं पहचानेगा। तो इस नाम के अगेंस्ट पे, मतलब इस नाम पे क्या IP एड्रेस है, उसको कन्वर्ट किया जाता है बाय ए DNS सर्वर। इसलिए तुम जब भी इंटरनेट करते हो, देखना तुम्हारा जो लैपटॉप होगा, पीसी होगा या मोबाइल जो भी है, उसमें सर्विस प्रोवाइडर जो है उससे एक DNS का IP भी हमेशा दिया जाता है, क्योंकि वो IP नहीं होगा तो तुम कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी देखो, तो नेम ये हो गया, मीनिंग द एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट हैव टू ऐड द IP एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट इन द DNS सर्वर। अभी देखो, जो भी DNS सर्वर है, जो भी DNS सर्वर है तुम्हारा, सपोज सपोज मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ठीक है, मान लो यह मेरा एक DNS सर्वर है, ये मेरा एक DNS सर्वर है, ठीक है, और इसमें मैंने लिखा है, इसमें मैंने डाटाबेस क्रिएट किया, मैंने बोल दिया कि अगर gmail.com पे जाना है, gmail.com, तो उसका IP एड्रेस सपोज 1111 है, ठीक है, और इसका IP एड्रेस, मेरा सर्वर का IP एड्रेस क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल 10.1.1. ये IP एड्रेस है। अभी अगर मैं 2112 यहाँ से मैं gmail.com ओपन करता हूँ, यहाँ से 2112 यहाँ मैं हूँ, यहाँ से मैं gmail.com ओपन करता हूँ, तो 2112 इसमें क्या है, IP है, तो IP को तो नहीं मालूम व्हाट इज gmail.com, तो इसीलिए मुझे 2112 में मैं जब IP एड्रेस देता हूँ, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे DNS का IP भी देना होगा। देखो इसे IP कॉन्फ़िगरेशन, ये है DNS का IP, देखा, ये DNS जो है
यहाँ जाके तुम्हें ये वाला आईपी एड्रेस एंटर करना है कि 10.1.1.3 जो है ये डीएनएस का आईपी है। और उसके बाद जब तुम इस मशीन में gmail.com ओपन करोगे तो इसमें जो आईपी रनिंग है, आईपी देखेगा कि gmail.com तो क्या है, इसको तो मैं नहीं जानता, तो वो इमीडिएटली डीएनएस का आईपी चेक करेगा कि व्हाट इज 10113 विच इज 10113 है कि नहीं। तब क्या करेगा, ये जो आईपी है मेरा इसमें 2112 पे, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल से ये डायरेक्ट एक क्वेरी करेगा कि इसको 10113 को एक क्वेरी करेगा कि मेरे पास gmail.com बोल के कुछ मिला है तो उसका कोई आईपी एड्रेस है क्या। तो राउटिंग है मेरा, राउटिंग से वो पैकेट कहाँ तक जाएगा, यहाँ से आके यहाँ मेरा यहाँ था ना सर्वर, यहाँ मेरा सर्वर था 10113 वाला, 10113 यह था, और यहाँ मैंने अपडेट किया था कि gmail.com जो भी होगा उसका आईपी 1111 है सपोज, ठीक है ना। तब 2112 से आईपी जो है इसने क्वेरी कर दिया, किसको कर दिया, 10113 को, 10.1.1.3 इसको क्वेरी कर दिया, बोला कि हु इज या फिर व्हाट इज gmail.com, gmail.com का क्या आईपी एड्रेस, तो ये राउटिंग होके एक टाइम पे क्या हो गया, ऐसा स्विच होके 10113 में आया। फिर डीएनएस सर्वर देखेगा कि मुझे किसका आईपी एड्रेस मांगा जा रहा है, gmail.com का, वो इमीडिएटली अपना डाटाबेस चेक करेगा कि यहाँ gmail.com है कि नहीं है, तो उसका आईपी एड्रेस क्या है 1111, तो ये सर्वर रिप्लाई देगा इसको कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो या तुम जो जहाँ तुम जाना चाहते हो उसका आईपी एड्रेस 1.1.1.1 है। तब ये जो 2112 है, दिस विल ट्राई टू एस्टेब्लिश सेशन विथ 111, इसके बाद वो इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में, शुभदीप, अनिमेश, नरेंद्र, रोहित, हाँ सर। इस टाइप का डीएनएस वाला कॉन्सेप्ट होता है। अभी देखो ये जो डीएनएस सर्वर में gmail.com 111 ये जो लिखा था ये तो ऑटोमेटिक नहीं होगा ना, इसको क्या करना है, इसको कोई एक एडमिन होगा जिसको ये कॉन्फ़िगर करना, क्योंकि डीएनएस तो मेरा भगवान नहीं है ना, यहाँ भगवान थोड़ी है कि उसको मालूम है कि जीमेल का आईपी एड्रेस क्या है, तो कोई ना कोई होगा जिसको ये इंफॉर्मेशन डीएनएस सर्वर में एडिट करना होगा या फिर डीएनएस सर्वर में कॉन्फ़िगर करना होगा कि gmail.com का आईपी एड्रेस ये है, फेसबुक का आईपी एड्रेस ये है, ये साइट है उसका आईपी एड्रेस ये है, ये जो कुछ भी है कोई ना कोई होगा जिसको ये कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। समझ गया, आया ना समझ में, समझ में आया। तो वही लिखा देखो, द एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट हैव टू ऐड द आईपी एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट इन द डीएनएस सर्वर, डीएनएस में उसको ऐड करना है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ, या देखो मेरा अपना राउटर का जो टोपोलॉजी हमने बनाया है उसमें अगर मैं यूज़ करता हूँ तो कैसे करेंगे, मतलब हमें ऐड करना होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो एंड डिवाइसेस पे जाओ, यहाँ सर्वर ले लो, यहाँ एक सर्वर डाल दो। ये सर्वर जो है देखो ये जो सर्वर है इसका सर्विसेज में अगर जाओगे तो देखो इसमें बहुत सारा सर्विसेज है, एंड यू कैन यूज दिस सर्वर इन पैकेट ट्रेसर एज ए डीएनएस सर्वर ऑल्सो, तुम डीएनएस से डीएनएस भी इसको बना सकते हो। तो आज मुझे इसको एज ए डीएनएस सर्वर यूज करना है, ठीक है। देखो रियल में थोड़ा सा अलग होता है डीएनएस का कॉन्सेप्ट, कैसे डीएनएस सेटअप किया जाता है विंडोज या लिनक्स में, ठीक है। लेकिन पैकेट ट्रेसर में क्योंकि हम लोग का सिस्को का कोर्स है, डीएनएस वाला कोर्स नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड है, तो इसमें इतना कहानी तो नहीं बोला जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी डीएनएस सेटअप है, हमें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मान लो ये मेरा डीएनएस सर्वर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ देखो, इसमें मैं डाल देता हूँ कि ये मेरा डीएनएस सर्वर है, ये मेरा डीएनएस सर्वर है, और मान लो इसमें मैं आईपी डालता हूँ 10.1.1.10, ये वाला आईपी मैं इसमें डालने वाला हूँ डीएनएस पे, और इसको मैं रखने वाला हूँ कहाँ, इस नेटवर्क पे, ये 10.1.1.0/24। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्विच है 10 का, इस स्विच से मैं डीएनएस को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से तुम जाओ, यहाँ जाओ, कोई भी एक पोर्ट ले लो, डीएनएस को कनेक्ट कर दो, ठीक है। कनेक्ट कर दिया। अभी ये डीएनएस सर्वर है तो इसमें भी तो आईपी एड्रेस देना होगा 10.1.1.10, इसका गेटवे क्या होगा, ये वाला 10.1.1.1 गेटवे होगा। डीएनएस पे जाओ, उसके बाद कॉन्फ़िग नहीं सॉरी डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, जाके यहाँ देखो आईपी वर्जन 4 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो डाल दो 10.1.1.10 इज द आईपी एड्रेस ऑफ दिस सर्वर। इसका मार्क्स क्या होगा, CIDR 24 है तो 255.255.0 होगा, और गेटवे होगा 10.1.1.1, ये हो गया गेटवे। डीएनएस इसमें नहीं देना है बिकॉज 10.1.1.10 जो है वही डीएनएस है, तो इसके लिए कोई डीएनएस सर्वर एड्रेस नहीं होगा। लेकिन जो भी होस्ट होगा उसका जो ये डीएनएस सर्वर वाला फील्ड होगा उसमें जाके मुझे 10.1.1.10 आईपी डालना होगा, बिकॉज 10.1.1.10 इज द डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस, ठीक है ना। तो इसमें डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो खुद ही डीएनएस सर्वर है,
ठीक है, ये हो गया। होने के बाद अभी मान लो मुझे वही नेम रिजोल्यूशन वाला काम करना है, नेम रिजोल्विंग जो है वो करना है। कहाँ करना है? डीएनएस सर्वर में करना है। तो तुम्हें डीएनएस सर्वर पे जाना होगा, इसको क्लोज कर दो, सर्विसेज पे जाओ, डीएनएस पे क्लिक करो। करने के बाद देखो ये नाम, देखो डीएनएस अगर तुम पढ़ाई करोगे तो देखना डीएनएस में बहुत सारा रिकॉर्ड क्रिएट होता है या फिर क्रिएट करना पड़ता है। ये सब ए रिकॉर्ड, ये देखो 4 ए रिकॉर्ड, ये आईपी वर्जन 4 के लिए यूज होता है। और ए रिकॉर्ड जो है ये आईपी वर्जन, सॉरी, ये ए रिकॉर्ड जो है ये आईपी वर्जन 4 में यूज होता है। और ये जो 4 ए है ये होता है आईपी वर्जन 6 में यूज होता है। सी नेम क्या होता है? एनएस रिकॉर्ड, एसओए मतलब स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, इस टाइप से इसमें रिकॉर्ड क्रिएट होता है। तो इसमें जो ए वाला रिकॉर्ड है ना, ये ए का मतलब क्या है? अगर तुमने डीएनएस सर्वर में जाके ए रिकॉर्ड क्रिएट किया, ए रिकॉर्ड का मतलब होता है तुम्हें पहले एक नाम देना होगा, उसके बाद उस नाम का आईपी एड्रेस क्या है वो लिखना है। तो ए रिकॉर्ड का मतलब वही होता है, नेम टू आईपी एड्रेस। तो वही इसमें देखो, जब जब मैंने यहाँ ए रिकॉर्ड लिखा तो पहले मुझे दिखा रहा है कि इसका नाम क्या होगा, उसके बाद उसका एड्रेस क्या होगा तुम डाल दो। ठीक है, तो इसको तुम्हें अभी फिल अप करना है, मतलब तुम डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रहे हो फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ, देखो नाम दे देता हूँ कि R1 अगर नाम हुआ मेरा R1, ठीक है, अगर R1 मेरा नाम हुआ तो उसका आईपी एड्रेस होगा कोई भी एक आईपी एड्रेस, मान लो 10.1.1.1, और इसको तुम ऐड कर दो, ऐड, ये देखो ऐड हो गया, हो गया। उसके बाद मान लो तुमने बोल दिया कि R2 अगर नाम हो गया उसका आईपी एड्रेस, तो R2 राउटर का कोई भी एक आईपी एड्रेस डाल दो। देखो R2 में भी दो आईपी एड्रेस है, 21.1.1 एंड 192.168.0.6, इसमें से कोई भी एक आईपी डाल दो। सपोज मैंने 20.1.1.1 डाल दिया, उसके बाद इसको ऐड कर दो। तो रियल में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है, उसमें राइट क्लिक करके ऐड करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली प्रोसेस जो है ये ऐड करना पड़ेगा डीएनएस में जाके, ठीक है। सिमिलरली R3 जो है, R3 में देखो क्या क्या आईपी एड्रेस है, एक 10 है और एक है 31.1. तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ कि R3 अगर नाम आया तो उसमें जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा 30.1.1.1, इसको भी तुम ऐड कर दो। ये तीनों ऐड कर दिया। उसके बाद पैकेट ट्रेसर में ये जो है देखा, डीएनएस सर्विस ऑन एंड ऑफ है ना, इसको तुम ऑन कर दो, ऑन। रियल में ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो तुमने विंडोज सर्वर मशीन में डीएनएस इंस्टॉल किया, तो अगर तुमने इंस्टॉल किया दैट मीन्स वो सर्विस ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, लेकिन पैकेट ट्रेसर में ये ऑन करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अभी मेरा डीएनएस का आईपी एड्रेस क्या है, मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, ये हो गया 10.1.1.10। अभी ये जो 10.1.1.10 आईपी है, इसको तुम्हें क्या करना है, हर पीसी में जाके, जो भी जितना भी पीसी है हर पीसी में जाके वो वाला आईपी एड्रेस तुम्हें सेट करना होगा। यहाँ जाओ, ये देखो मेरा 10.21.1.2 वाला पीसी है, इसमें जाके डीएनएस सर्वर का जो फील्ड है इसमें लिखो कि डीएनएस का जो आईपी एड्रेस है 10.1.1.10 है। ये हो गया आईपी एड्रेस, ठीक है। अभी देखो ये 20 है, डीएनएस कहाँ पे है, 10 पे है। तो 10 और 20 का कम्युनिकेशन वैसे भी नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट राउटर पे है ये दोनों नेटवर्क। तो इसीलिए हमने पहले क्या करना है, राउटिंग करना है। कोई भी राउटिंग, स्टैटिक हो, डिफॉल्ट हो या डायनेमिक, कोई भी राउटिंग पहले तुम्हें रन करना होगा, उसके बाद जाके ये सब लैब तुम कर सकते हो, ठीक है। हो गया। अभी मैंने डीएनएस का आईपी एड्रेस इसको बोल दिया कि 10.1.1.10 जो है ये डीएनएस का आईपी एड्रेस है। अभी तुम क्या करो, यही पीसी में जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, जाके 21.1.2, मैं फिलहाल इधर हुआ 21.1.2, ध्यान रखना मैं इस पीसी में हूँ, 21.1.2 यहाँ मैं फिलहाल हूँ। तो यहाँ से सपोज मैं क्या करता हूँ, R1 को पिंग मारता हूँ, पिंग पहले R1 का 10.1.1.1 मारता हूँ। देखो ये तो पिंग होगा बिकॉज IP टू IP पिंग होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से पिंग मारता हूँ, अभी R1 डाल देता हूँ, देखो पिंग होता है कि नहीं, अभी देखो होगा कि नहीं। ये देखो थोड़ा टाइम ले लिया उसने, ठीक है। देखो मैंने पिंग कर दिया किसको, R1 को। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब तुमने R1 को पिंग मारा तो इसमें तुमने डीएनएस का आईपी एड्रेस क्या डाला कि 10.1.1.10। तो ये हो गया तुम्हारा सोर्स आईपी एड्रेस। इसने देखा कि मेरे पास एक पैकेट आया है, कहाँ जाना है, R1 के पास जाना है। तो हुई इस R1, R1 को यह जो आईपी है आईपी को नहीं मालूम। तो आईपी ने क्या कर दिया, उसने डीएनएस का आईपी चेक किया कि 10.1.1.10 इज द आईपी एड्रेस। तो उसको उसने क्वेरी कर दिया कि वेयर इज 10.1.1.10, 10.1.1.10 कहाँ हो भाई, ठीक है। मेरे पास एक पैकेट है, R1 बोल के एक पैकेट है, तो इसका क्या आईपी एड्रेस है मुझे बताओ, ठीक है। तो वही पैकेट क्या हुआ, वही पैकेट राउटिंग है कि यहाँ तक आया, डीएनएस के पास आया, और डीएनएस ने अपना डाटाबेस चेक किया, उसने डाटाबेस अपना चेक किया, ये सर्विसेज में जाओ, डीएनएस पे जाओ, उसने चेक करके बोला कि R1 जो है
इसका आईपी एड्रेस 10.1.1.1 है, तो इसने क्या कर दिया, डीएनएस सर्वर ने इसको रिप्लाई दे दिया कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो उसका आईपी एड्रेस 10.1.1.1 है। तो इसीलिए देखो ये जो 10.21.1.2 पीसी जो है, इसने बाद में क्या कर दिया, R1 का आईपी एड्रेस क्या मिला उसको, 10.1.1.1 मिला, तो उसने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया किसके साथ, 10.1.1.1, और वहीं से उसको रिप्लाई मिल रहा है। समझ गया, आया समझ में, समझ में आया ना, यही होता है Yes, डीएनएस, sir. ठीक है, यही होता है डीएनएस, है ना। अभी सपोज यही काम मैं राउटर, तो इस तरह से तुम्हें हर पीसी में जाके डीएनएस का आईपी एड्रेस सेट करना होगा। सपोज इसी तरह से मैं यहाँ R2 पे जाता हूँ, R2, ठीक है, मैं भी राउटर से वही काम करता जो पहले किया था हमने। मैं क्या करता, R2 में आता हूँ, R2 यहाँ से एनेबल करके कॉन्फ़िग मोड पे जाके पहले 200 रन लगाओ, क्योंकि इसमें मैनुअल भी कॉन्फ़िगरेशन एक है ना मेरा, है कि नहीं, ये वाला मैनुअल था, इसको तुम यहाँ से हटाओ, ये नहीं चाहिए, क्योंकि अभी डीएनएस से मुझे करना है। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके इसको कॉन्फ़िग मोड में पेस्ट करो और सामने नो लगाओ, नो आईपी होस्ट एंटर कर दो, तो ये डिलीट हो गया। अभी अगर मैं यहाँ से दो पिंग करता हूँ किसको, R1, देखो ये नहीं मिलेगा, देखो R1 क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, जैसे इस पीसी को मैंने बोला था कि डीएनएस का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.1.1.10, यही है ना डीएनएस का मेरा आईपी एड्रेस, है कि नहीं, ये यहाँ जो सर्वर है 10.1.1.10 ये है। तो जिस तरह से मैंने पीसी को बोल दिया था कि डीएनएस का आईपी एड्रेस ये है 10.1.1.10, उसी तरह मुझे राउटर को भी अभी बोलना पड़ेगा कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर, ठीक है, डीएनएस का आईपी एड्रेस क्या है, अभी मुझे राउटर को भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें तुमने गलत डाला था, तो ट्रांसलेटिंग R1 को कोशिश कर रहा है यूजिंग डीएनएस सर्वर, लेकिन देखो डीएनएस का आईपी एड्रेस यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज R2 को मालूम ही नहीं है द आईपी एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर। तो मुझे अभी क्या करना होगा, पहले R2 जो राउटर है उसको इन्फॉर्म करना होगा कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर, तो डीएनएस का आईपी एड्रेस क्या है तुम्हें इन्फॉर्म करना है पहले। उसके बाद देखना ये जो R1 को जब भी ट्रांसलेट करेगा, R2 डायरेक्टली कहाँ पैकेट भेजेगा, वही डीएनएस सर्वर को पैकेट भेज देगा कि 10.1.1.10 तुम कहाँ हो, मेरे पास R1 बोल के एक पैकेट है, उसका क्या मीनिंग है, आईपी एड्रेस क्या है, मुझे भेज दो, ठीक है। तो अगर एक सिस्को राउटर को, तुम्हें इन्फॉर्म करना है अबाउट डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस, अगर डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस तुम्हें एक सिस्को राउटर को अगर इन्फॉर्म करना होगा, तो उस केस में जो आईपी कमांड जो तुम्हें डालना होगा वो कमांड है ये वाला, क्या, आईपी, उसके बाद होता है नेम सर्वर, ये कमांड है, ठीक है। याद रखना कोई भी सिस्को राउटर को अगर तुमने आईपी एड्रेस दिलवाना है या फिर आईपी एड्रेस इन्फॉर्म करना है अबाउट डीएनएस सर्वर इन ए सिस्को राउटर, तो कमांड होता है ये आईपी नेम सर्वर। नेम सर्वर मतलब ऑथराइज डीएनएस सर्वर कौन है, नेम सर्वर का मतलब वो है तो कौन काम करेगा तुम्हारे लिए। मतलब R2 को मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो गया, नाम वाम आ गया, मतलब R1 आ गया, R3 आ गया, तो उसके लिए जो तुम्हें रिजॉल्व करना है, तो कि कौन होगा डीएनएस सर्वर, कौन तुम्हारे लिए काम करने वाला है, तो वही होता है नेम सर्वर। नेम सर्वर का मतलब ऑथोराइज डीएनएस सर्वर जो ये काम करेगा। तो उसका आईपी एड्रेस क्या है कि 10.1.1.10, ये डाल दो, डाल दिया मैंने, डीएनएस का आईपी डाल दिया। अभी तुम वही पिंग दोबारा दो पिंग R1 जो मारा था अभी दोबारा मारो, देखो ऐसा मैसेज आता है या क्या आता है, देखो ऐसा आएगा या किस टाइप का मैसेज आएगा, देखो डू पिंग, अभी तुम R1 डालो, देखो क्या आता है, आया। देखो पहले क्या होता था इसमें, पहले था मैंने जब डू पिंग R1 किया था, ट्रांसलेटिंग R1 डोमेन सर्वर, इसमें डीएनएस का आईपी एड्रेस नहीं था, तो उसने ब्रॉडकास्ट किया था, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लेकिन डीएनएस का आईपी एड्रेस मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि दिस इज द डीएनएस आईपी, ये डीएनएस आईपी है, तुम डाल लो अपना रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। जब उसके बाद मैंने पिंग R1 किया, ट्रांसलेटिंग R1 डोमेन सर्वर, अभी देखो इसमें डोमेन सर्वर का आईपी एड्रेस आ गया, मतलब यहाँ से देखो यहाँ डीएनएस का आईपी उसने लिख दिया कि मुझे इसी को क्वेरी करना है कि डीएनएस आईपी जो है इसको मुझे क्वेरी करना है कि R1 जो है इसका क्या आईपी एड्रेस है। तो यही डीएनएस सर्वर इसको रिप्लाई करेगा, मतलब कि इसको R2 को रिप्लाई करेगा कि तुम R1 को ढूंढ रहे हो, R1 का आईपी एड्रेस 10.1.1.1 है इन माय डाटाबेस। तो इसलिए R2 ने पिंग किया किसको, देखो 10.1.1.1 को, सक्सेस रेट 100% मिल गया है। समझ गया, आया समझ में, आया ना समझ में, बोलो रोहित, Yes, sir. नवदीप, नरेंद्र, अनिमेश, ठीक है। ये था डीएनएस का कहानी, ठीक है। एंड फाइनली इसमें और एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है एनटीपी, नेटवर्क
टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, तुम पीडीएफ देखना, उसमें ये भी है। ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम सीसीएनपी में इसके बारे में हमें ज़्यादा मिलेगा, तो सीसीएनए में ज़्यादा नहीं है इसका। तो मैं सिर्फ आइडिया देता हूँ कि एनटीपी क्या होता है। देखो, एनटीपी एक्चुअली नेटवर्क में जो है यूज इसलिए किया जाता है कि सो दैट हर डिवाइसेस में जो टाइम है, करंट टाइम जो है वो सेम रहे। सपोज ये जो राउटर है, इसमें मान लो अभी टाइम जो है, अभी क्या टाइम हो रहा है, देखो तो मॉर्निंग का अभी क्या टाइम है, अभी टाइम क्या है, देखो 8:31 है ना। मान लो इस राउटर पे अभी 8:31 AM है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने क्लॉक सेट किया था, उसके बाद इसने ये टाइम ले लिया। तो यही टाइम अगर तुम चाहते हो कि R1 में भी अभी 8:31 AM हो, R3 जो है इसमें भी 8:31 AM हो, अगर तुमने मैन्युअली सेट किया तो ये टाइम कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में भी उसका गड़बड़ हो सकता है कि नहीं। अगर तुमने मैन्युअली सेट किया तो एक टाइम में तो तुम कमांड नहीं डाल सकते ना, सेकंड का भी हो सकता है हेराफेरी हो थोड़ा सा, है ना। तो इसीलिए नेटवर्क में क्या किया जाता है कि जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है उसमें टाइम जो है वो सेम रहे, तो उसके लिए एनटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। उसके लिए भी एक सर्वर बनाया जाता है। उस सर्वर से क्या होगा, जो डिवाइसेस है वो टाइम ले लेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। तो उस केस में क्या होता है, एनटीपी सर्वर में जो टाइम सेट है वही टाइम क्या होगा, हर डिवाइसेस में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। मतलब हर डिवाइसेस में टाइम क्या होगा, सेम रहेगा। तो वो जो जितना भी डिवाइसेस है, वो जो ये टाइम के लिए क्या करता है, हमेशा सिंक्रोनाइज करता है किसके साथ, एनटीपी सर्वर के साथ। तो एनटीपी से उसको टाइम टेबल सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आया, आया समझ में। और ये फील्ड में जरूरी होता है, जैसा लॉग फाइल अगर किसी ने जनरेट किया ट्रबल शूटिंग पर्पस में, ठीक है, तो उस टाइम ये टाइम टेबल जो है ये सेम होना बहुत जरूरी होता है फील्ड में, प्रैक्टिकल दुनिया में। ठीक है, तो इसीलिए अगर इंसान ने ये काम किया, मतलब इंसान मतलब हम लोग नेटवर्क एडमिन या इंजीनियर जो भी हो, हमने अगर सेट किया तो ये टाइम कभी भी सेम नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा हर डिवाइसेस में। तो इसीलिए क्या करता है, एनटीपी बोल के एक सर्वर को इसमें डिप्लॉय किया जाता है। समझ गया, आया समझ में, आया ना समझ में, समझ में आया कि नहीं बोलो। Yes, yes. ठीक है, सपोज ये एनटीपी सर्वर जो है, एनटीपी जो सर्वर है, एनटीपी को करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या फिर तुमने एक पीसी को एनटीपी सर्वर कर सकते हो, जिसमें से मान लो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओएस होगा। या फिर एक राउटर जो है उसको भी तुम एनटीपी सर्वर बना सकते हो, राउटर को भी। ठीक है, तो एक पीसी को भी तुम कर सकते हो एनटीपी सर्वर, या फिर एक राउटर को भी तुम कर सकते हो एनटीपी सर्वर। तो पहले मैं पीसी को देखता हूँ, पीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है पैकेट ट्रेसर में कोई खास नहीं है। ठीक है, तो ये जो सर्वर मैंने लेके रखा है 10.1.1.10, देखो इसमें तुम क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो इसमें सर्विसेज में आया, मैंने सर्विसेज में आने के बाद देखो इसमें ये सब सर्विसेज है, मतलब ये सर्वर प्रोवाइड करता है इन पैकेट ट्रेसर। इसमें देखो एक सर्विस है एनटीपी बोल के, ये एनटीपी बोल के एक सर्विसेज है। ठीक है ना, ये हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, अभी एनटीपी पे क्लिक करना है ये। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, एनटीपी तुम्हें, एनटीपी के लिए जो सर्विस है, जो सॉफ्टवेयर है, वो तुम्हें अपना मशीन में इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर में ये है, मान लो आज क्या है, 20 तारीख है, तो 20 तारीख को सिलेक्ट कर दो। ठीक है, देखो 20 तारीख का डेट टाइम देखो, ये 8:33:53 AM ले लिया, तो इसको तुम क्लोज कर दो। दैट मीन्स अभी फिलहाल मेरा जो ये सर्वर है, ये वाला जो सर्वर है वो डीएनएस सर्वर भी है, और इसी को मैंने एनटीपी भी बनाया। मतलब एनटीपी का आईपी क्या होगा, वही होगा 10.1.1.10, यही होगा एनटीपी सर्वर का आईपी भी यही है। मतलब दिस सर्वर इज प्लेइंग टू रोल्स, वन इज डीएनएस, वो डीएनएस सर्वर भी है, आईपी वही है, और वही आईपी जो है उसी में मैंने एनटीपी भी सेटअप किया, मतलब एनटीपी का आईपी भी वही होगा 10.1.1.10। अभी मैं चाहता हूँ कि इस सर्वर से ये जो R2 वाला मेरा राउटर है, ये क्या करे, अपना टाइम टाइम टेबल जो भी है, टाइम जो है, करंट टाइम जो है वो ले ले, टाइम ले ले। ठीक है, तो उसके लिए ये R2 राउटर जो है, इसको तुम्हें क्या करना होगा, एनटीपी क्लाइंट करना होगा, क्लाइंट, इसको एनटीपी क्लाइंट करना है, क्योंकि सर्वर तो ये हो गया तुम्हारा, एनटीपी सर्वर ये बन गया, है ना। अभी इसको तुम्हें एनटीपी क्लाइंट करना है, तो क्लाइंट करने के लिए R2 में जाके तुम्हें कमांड क्या लिखना होगा, देखो इसमें लिखना है तुम्हें एक कमांड, वो है आईपी, इसमें लिखना होगा तुम्हें एनटीपी, एनटीपी लिख के सर्वर लिखो, एनटीपी सर्वर। मतलब तुम R2 को ये इन्फॉर्म कर रहे हो कि हम लोगों का जो नेटवर्क है उसमें एनटीपी सर्वर जो है उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.10, ये हो गया एनटीपी का आईपी एड्रेस। ठीक है, ये लिख दिया। लिखने के बाद अभी तुम इसमें 200 क्लॉक कमांड डाल दो R2 में, देखो टाइम आया कि नहीं। देखो इसमें 1993 का टाइम दिखा रहा है ना, ये नहीं आ रहा है, समझ गया, है ना समझ में, नहीं है। लेकिन अभी क्या है 2024, वो वाला टाइम आना चाहिए, है कि नहीं, वो आता है कि नहीं, देखो
यही प्रॉब्लम है नया पैकेज ट्रेसर में, ये एनटीपी वाला काम नहीं करता है। ठीक है, समझ गया है ना समझ में? शुभदीप, रोहित, अनिमेश, Yes, sir. नरेंद्र, ये पैकेज ट्रेसर नई वाली जो है इसमें ये काम नहीं होता, ये वही रहेगा 1993। लेकिन अगर पुराना वाला पैकेज ट्रेसर है उसमें ये काम हो जाएगा। लेकिन हमें देखना है, तो देखना कैसा है, मैं और एक काम करता हूँ। ये हो गया पीसी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, पीसी से अगर मैं क्या करता हूँ, मैं राउटर को एनटीपी कर देता हूँ अभी, राउटर को। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस कमांड को डिलीट कर देता हूँ। तो ये अगर पुराना वाला पैकेज ट्रेसर है कर लेना, उसमें हो जाएगा। नो एनटीपी सर्वर कर देता हूँ इसमें। अभी मैं क्या करता हूँ, राउटर जो है पैकेज ट्रेसर में हो जाता है वो। सपोज R1 जो है इसको मैं क्या करता हूँ, एनटीपी सर्वर करता हूँ, एनटीपी सर्वर। ठीक है, और R2 या R3 जो भी है इनको मैं करता हूँ एनटीपी क्लाइंट, क्लाइंट करता हूँ। ठीक है, तो अगर R1 को तुम्हें एनटीपी सर्वर करना है तो पहले तुम्हें R1 पे जाना है। जाने के बाद यहाँ तुम्हें एक कमांड लगाना होगा, वो कमांड है ये देखो, enable 123 पासवर्ड मैंने दिया था। कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, जाने के बाद यहाँ R1 को एनटीपी सर्वर करना है तो इसमें तुम्हें एक कमांड लगाना है एनटीपी मास्टर। एनटीपी मास्टर कर दो, ये सर्वर बन गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो अभी करंट टाइम क्या है, 200 क्लॉक मारो इसमें, 200 क्लॉक क्या है देखो, 1993 का टाइम है। तो यही टाइम क्या करेगा, अदर डिवाइसेस को मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, ये करंट टाइम जो है इसको यहाँ सेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, डू क्लॉक सेट, यही कमांड था। अभी कितना टाइम हो रहा है, 8। ठीक है, 8:37 मान लो 00 सेकेंड। आज डेट क्या है, 20 तारीख है। उसके बाद मंथ क्या है हम लोगों का, मार्च है ना, मार्च। उसके मार्च है 2024 है, एंटर कर दो। ठीक है, अभी मैं यहाँ दोबारा 200 क्लॉक मारता हूँ। देखो सॉरी, ये गलत हो गया, 200 क्लॉक, क्लॉक। तो देखो अभी करंट टाइम मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो जो एनटीपी सर्वर होगा, मतलब जो एनटीपी मास्टर है तुम्हारा, उसमें पहले तुम्हें क्या करना है, करंट टाइम जो है उसको सेट कर दो। उसके बाद उसमें एनटीपी मास्टर कमांड डाल दो कि ये एनटीपी सर्वर बनेगा। और जो तुमने करंट टाइम दिया था, ये यही टाइम क्या होगा, यही टाइम R2 R3 जो भी राउटर है, जो भी एनटीपी क्लाइंट होगा उसको यही टाइम मिलेगा। कहाँ से, एनटीपी सर्वर से मिलेगा, जो कि एनटीपी मास्टर है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, R2 में जाके इसको मुझे क्लाइंट करना है। तो क्या करना है, वही वाला कमांड एनटीपी सर्वर। ठीक है, तो अभी मुझे R2 को जाके बोलना पड़ेगा कि हम लोगों का जो नेटवर्क है उसमें एनटीपी सर्वर जो है उसका क्या आईपी एड्रेस है। अभी देखो R1 मेरा क्या हो गया, एनटीपी सर्वर हो गया है ना, ये सर्वर है। और मैं अभी कहा हूँ R2 पे हूँ, और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, क्लाइंट करने वाला हूँ। क्या क्लाइंट, एनटीपी का क्लाइंट करने वाला हूँ। तो देखो ये R2 जो है ये टाइम कहाँ से लेगा, अभी R1 से लेगा। तो R1 का मुझे आईपी एड्रेस देना होगा क्योंकि वही सर्वर है। तो R1 का देखो इसमें 3 आईपी एड्रेस है, एक हो गया 5, एक हो गया 9 और एक हो गया 10.1.1.1। इसमें से एनी वन आईपी एड्रेस, तुम कोई भी एक आईपी एड्रेस डाल सकते हो। कहाँ, यहाँ, यहाँ तुम डाल सकते हो, यहाँ एनी वन आईपी एड्रेस। सपोज तुम बोल दो, R2 को बोल दो, तो तुम्हें टाइम लेना है कहाँ से, 10.1.1.1 से लेना है, क्योंकि ये 10.1.1.1 जो है यही एनटीपी सर्वर है हम लोगों का नेटवर्क में। यहाँ से तुम्हें टाइम लेना है, एंटर मार दो। समझ गया, आया समझ में? ठीक है ना, ये करने के बाद अभी यहाँ जाके 200 क्लॉक डालो, आया कि नहीं देखो, अभी भी नहीं आ रहा है ना। 200 क्लॉक, एक बार, ये थोड़ा कभी कभी टाइम लेता है, रुको। मैं एक बार क्या करता, R2 का जो ये सीरियल 00 इंटरफेस है, इंटरफेस S000, इसको तुम शट डाउन कर दो। एक बार नो शट कर दो, नो शट। अभी देखता हूँ 200 क्लॉक मारो, ये आएगा कि नहीं देखो, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ये एक होने से अच्छा था क्योंकि हम लोग पीसी का भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ। ठीक है ना, समझ गया ना। ये नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट ईवेंजी का एक लैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उसमें मैं तुम्हें यही चीज़ दिखाता हूँ। समझ गया, समझ में आया ना शुभदीप, अनिमेश, नरेंद्र? Okay, sir. ठीक है, तो फटाफट Yes, sir. ईवेंजी का एक लैब खोलता है। इसीलिए पैकेज ट्रेसर में यही प्रॉब्लम है। लेकिन पुराना वाला पैकेज ट्रेसर अगर तुम्हारे पास है, मान लो पैकेज ट्रेसर वर्जन 5, वर्जन 6, उसमें ये सब बढ़िया से होता है, टिप टॉप हो जाता है। लेकिन ये नया पैकेज ट्रेसर मेरा जो है ये 7.7 या 8 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। तो तुम क्या करना, पहले ईवेंजी ओपन कर लो।
तो ये ओपन हो रहा है, तो मैं एक बार दोबारा देखता हूँ अगर उसमें आया होगा, दोबारा और एक बार देख लेता हूँ आया है तो EVNG नहीं चाहिए, है ना, हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पैकेट ट्रेसर में देखो करंट टाइम जो है वो नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ दो। अभी मैं EVNG में जाता हूँ, EVNG, तो यहाँ जाके EVNG में क्या है, कमांड रूट, उसके बाद ईव हो गया इसका पासवर्ड, उसके बाद इसका IP एड्रेस जो है वो है 192, ये वाला IP एड्रेस, ठीक है। इस IP से मुझे इसको एक्सेस करना होगा, ये 93.128। तो मुझे यहाँ जाके जो वर्चुअल मशीन है, जो मेरा इफ मशीन है सर्वर जो है, उसका IP एड्रेस हो गया 192.93.128। यहाँ पास यूज़र नेम लिखना है एडमिन, पासवर्ड लिखना है ईव, उसके बाद साइन इन करना है। देखो बहुत सारा है इसमें, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई भी एक लैब निकाल लेता हूँ। देखो CCNP वाला इसमें जाता हूँ मैं, डे 1 पालो अल्टो डे 2 इसका, अच्छा ये वाला लैब है ना, डे 1, इसको ओपन कर दो, ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता, देखो खाई राउटर, वही राउटर जिसमें हमने EIGRP किया था, वही टोपोलॉजी है, CCNP वाला है ना। तो ये दो राउटर को ओपन करता हूँ। अभी मुझे करना क्या है, देखो इसमें इसमें करना ये है, अच्छा पहले मैं राउटर को ऑन कर लेता हूँ, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ओपन, और यहाँ जाके भी इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन, ठीक है। तो दोनों को आने दो। मुझे यहाँ करना ये होगा, जो मेरा खाई राउटर है, खाई जो राउटर है, खाई राउटर जो है, वह तुम्हें क्या करना है, नंबर 1 सेट क्लॉक, वह तुम्हें क्लॉक सेट करना है। उसके बाद उसको तुम्हें NTP सर्वर करना है, NTP सर्वर, ठीक है। और जो कोलकाता वाला राउटर है, कोलकाता राउटर जो है, कोलकाता राउटर, उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे NTP क्लाइंट करना है। तो यही हमारा लैब है, ठीक है, क्लाइंट उसको करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें टर्मिनल आया कि नहीं, ये खाई राउटर और ये हो गया कोलकाता वाला राउटर। तो दोनों को साइड में लाओ, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज जो है मैं बड़ा बड़ा करता हूँ, राइट क्लिक, चेंज सेटिंग्स, अपीयरेंस, उसके बाद चेंज पे जाना है, 14 कर देता हूँ फॉन्ट साइज, ओके, अप्लाई। और इसका जो है, इसका भी मैं फॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ, चेंज सेटिंग्स, अपीयरेंस, चेंज 14, ओके, अप्लाई, ठीक है। तो ये कोलकाता एंड गुवाहाटी राउटर, दो राउटर हो गया मेरा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो मैं गुवाहाटी राउटर में, ये खाई राउटर हो गया। तो यहाँ जाके एनेबल, इसमें तुम पहले टाइम सेट कर लो। देखो शो क्लॉक मारो, क्या टाइम है, देखो 2002 का टाइम दिखा रहा है, लेकिन 2026 का चाहिए, 24 है कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, क्लॉक सेट, उसके बाद अभी क्या है, 8:44 हो गया ना, 8:44 AM, मान लो मैंने 00 सेकेंड डाल दिया, 20 तारीख है, मार्च महीना है, 2024 है, एंटर मार दो, ठीक है। अभी इसमें शो क्लॉक डाल के देखो, शो क्लॉक, इसमें लिखो शो क्लॉक, टाइम आया कि नहीं आया, ठीक है। करंट टाइम इसमें दिखा रहा है कि ये हो गया करंट टाइम। अभी मुझे क्या करना है, खाई राउटर को कॉन्फ़िग मोड पे जाके यहाँ मुझे करना है NTP मास्टर, कि ये होगा मेरा NTP मास्टर, एंटर। तो इसमें तुम बहुत सारा काम कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। तो वो सब फिलहाल हमें CCNA में नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि NTP एक्चुअल में होता क्या है। अभी देखो ये दूसरा वाला राउटर है, इसमें नो, इसका कॉन्फ़िगरेशन उड़ गया है। तो मुझे और एक चीज़ देखना है, इसमें IP एड्रेस देखो, IP एड्रेस मैं यहाँ राउटिंग वाउटिंग नहीं करूँगा, मैं ये जो सीरियल लिंक है, मतलब ये जो कनेक्टेड लिंक है, इसी से मैं काम करूँगा, ठीक है। ये गुवाहाटी राउटर, ये कोलकाता राउटर, ठीक है। देखो गुवाहाटी राउटर में 3 IP एड्रेस है, ठीक है ना, ये 3 IP एड्रेस है, एक है 10.1.1.1, एक है 172.1.4.129, एक है 1111। अगर कोलकाता को तुम बोलते हो कि गुवाहाटी से तुम्हें IP लेना है, कोई भी एक IP, तब क्या चाहिए, राउटिंग चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ये वाला IP दे दिया कोलकाता को कि 4.129, तब यहाँ से यहाँ अगर रीच करना है तो उसको पहले राउटिंग चाहिए। तो मैं राउटिंग वाउटिंग नहीं करूँगा इसमें, मैं एक काम करता हूँ, मैं कोलकाता का बोलूँगा तुम यहाँ से ले लो 111, यहाँ से तुम्हें टाइम लेना है, ठीक है। क्योंकि कोलकाता को अगर यहाँ पहुँचना है, उसके लिए नो राउटिंग, उसके लिए राउटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड लिंक है, तो उसके लिए IP एड्रेस नहीं चाहिए। तो तुमको मतलब ये कनेक्टेड वाला जो IP एड्रेस 111, यही IP में डालूंगा NTP सर्वर के लिए, क्लाइंट में जाके, ठीक है। तो ये 10.1.1.1 और ये
172.104.129 मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर ये डाल दिया तो कोलकाता और गुवाहाटी के बीच मुझे राउटिंग करना होगा। ठीक है ना, समझ गया ना, आया समझ में। तो पहले मैं इसमें देखता हूँ F00 में मेरा आईपी एड्रेस है कि नहीं। 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ मारो, इसमें है 1.1. ये F00 में आईपी एड्रेस है। तो अभी मुझे कोलकाता में जाना है, कोलकाता राउटर। इसमें देखो ये F00 में 112 जो कि /30 का है, वो आईपी एड्रेस है कि नहीं। नहीं, इसमें नहीं है शायद, ये सेव नहीं किया था कोलकाता। ये मैं होस्ट नेम डाल देता हूँ राउटर, कोलकाता राउटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखो 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो इसमें आईपी एड्रेसेस नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, FA00 में 1112 आईपी एड्रेस होगा, है ना। तो इंटरफेस FA0/0, इसमें आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस 1.1.1.2, मार्क्स होगा 255 255 255 252। उसके बाद नो शटडाउन कमांड डाल दो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं गुवाहाटी को पिंग करता हूँ 1.1.1.1, देखो पिंग मिल रहा है मुझे, पिंग मिलेगा, मिला ना। ये देखो सक्सेस रेट 80% का मतलब क्या है, नेक्स्ट टाइम मारो 111 पिंग मिला। तो कहने का मतलब ये है कि कोलकाता और गुवाहाटी के बीच ये जो लिंक है, इसके लिए तुम्हें कोई राउटिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें गुवाहाटी जो है इसको 112 पिंग वैसे ही मिल जाएगा, कोलकाता जो है इसको भी 1111। अगर तुमने पिंग मारा तो पिंग यस, ये बाय डिफॉल्ट पिंग होता है, क्योंकि वो कनेक्टेड लिंक है, सेम नेटवर्क में है। ठीक है, अभी मैं देखो गुवाहाटी में मैंने ये कॉन्फ़िगर कर दिया था, है कि नहीं, एनटीपी मास्टर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें टाइम टेबल सेट कर दिया। तो टाइम क्या दिखा रहा था इसमें, एक बार देखो 200 क्लॉक मारो दोबारा, 200 क्लॉक। ये देखो ये हो गया करंट टाइम, जो कि सर्वर जो एनटीपी मास्टर है, जो ये एनटीपी मास्टर है, इसमें करंट टाइम मुझे शो कर रहा है। तो यही टाइम अभी कोलकाता को मुझे दिलवाना है। तो कोलकाता राउटर में जाके मैं करूँगा क्या, या तुम एक बार 200 क्लॉक डालो, क्या आ रहा है देखो, ये 2002 का टाइमिंग दिखा रहा है, लेकिन आना चाहिए ये वाला March 20, 2024, है कि नहीं। तो अब मैं इसको बोलूँगा कि तुम्हें टाइम लेना है कहाँ से, एनटीपी सर्वर से। तो एनटीपी सर्वर जो है वो खाई राउटर है, और उसका मुझे 1.1.1.1 कनेक्टेड लिंक वाला आईपी, वो आईपी डालना है ना। ये डाल दिया, समझ गया, आया समझ में, समझ में आया ना। ये वाला आईपी कोलकाता को मैंने बोल दिया कि 111 यही आईपी से तुम्हें क्या करना है, टाइम टेबल लेना है, क्योंकि मैंने राउटिंग नहीं किया तो दूसरा आईपी मत डालो खाई राउटर का। ठीक है, तो अभी जाके मैं कोलकाता राउटर में जाके अभी तुम 200 क्लॉक दोबारा डालो, देखो आया टाइम, आया कि नहीं बोलो, आया, Yes, sir. आया ना। ये देखो, Yes, sir. ये देखो टाइम आ गया, समझ गया। तो इसीलिए क्या देखा, ये March 20। तो ठीक है, ये होता है एनटीपी। तो इसको मैंने बनाया एनटीपी मास्टर, मास्टर का मतलब ये हो गया सर्वर, और ये हो गया एनटीपी क्लाइंट, ये एनटीपी क्लाइंट। तो क्लाइंट का मतलब एनटीपी सर्वर, और ये जो है ये हो गया मास्टर का आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यही होता है एनटीपी। तो इस तरह से तुम जितना भी राउटर है, हर राउटर में जाके एनटीपी सर्वर डालो, एनटीपी मास्टर का आईपी एड्रेस डाल दो, वही से वो टाइम टेबल सब कुछ ले लेगा। समझ गया, आया समझ में, समझ में आया ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, yes, sir. तो यही होता है एनटीपी। एनटीपी यही होता है, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म है। उसके बाद एक्चुअल में, इसके बाद सीसीएनए में एक्चुअल में स्टैटिक राउटिंग आता है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटिंग आता है, लेकिन ये मैंने तुमको पहले ही कर दिया स्टैटिक डिफ़ॉल्ट। ये हमने आईपी वर्जन 4 में भी किया है ना, आईपी वर्जन 6 में भी किया। ठीक है, दोनों में स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम लोग का खत्म है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आता है डायनेमिक राउटिंग। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा डायनेमिक राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग कैसे किया जाता है, क्या होता है डायनेमिक राउटिंग, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स होगा, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या कहानी है उसका, वो होगा अभी नेक्स्ट टॉपिक, डायनेमिक राउटिंग। समझ गया, आया ना समझ में। Yes, sir. ठीक है, तो यही तक था आज का क्लास। तो आज का क्लास ख़त्म हो गया। अभी कल, कल जो है, कल हमें स्टार्ट करना है डायनेमिक राउटिंग। ठीक है ना, Okay, okay. ठीक है। तो कल हमें Sir, কালি ক্লাস আছে মর্নিং হ'ব। এইটো वीक मॉर्निंग है होगा। ठीक है सर, ये वीक जो है, इस वीक में हमें मॉर्निंग ही करना है क्लास, होना कनेक्टेड। ओहो, तो ठीक है। सो यूट्यूब में देख रहे हो तो उसको मैं बोलता हूँ कि ये यहाँ तक हो गया। अभी यूट्यूब में जो भी देख रहे हो मेरा वीडियो, अगर तुम लोगों को अच्छा लगा है और मेरे साथ अगर टच में रहना चाहते हो, तो यूट्यूब में जो चैनल है उसमें जो भी वीडियो है उसमें मैं अपना नंबर दे देता हूँ।
मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, या फिर तुम कॉल भी कर सकते हो 9101209149। तो इसमें तुम व्हाट्सअप भी कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो, जो भी मर्जी कर सकते हो। और अगर तुम फेसबुक से टच होना चाहते हो तो ये है मेरा प्रोफाइल अनूप दास, ऐसा करो। और इसमें मैं इसलिए बोल रहा, इसमें मेरा एक ग्रुप है आई नॉलेज नेटवर्क बोल के, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को तुम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आई नॉलेज नेटवर्क लर्निंग सेंटर, ये जो है ये मेरा पेज है, ठीक है। इस पेज में तुम जाके देख सकते हो कि अभी तक, ये अगर मैंने ओपन कर दिया, देखो अभी तक मेरा जो सेंटर है आई नॉलेज बोल के, वहाँ से अभी तक कितने मतलब लड़का या लड़कियां हैं जिन्होंने ये ग्लोबल एग्जाम, चाहे तुम्हारा CCNA हो, CCNP हो, या अदर्स एग्जाम जो भी हो, पास किया, उसका विथ ये फोटोज़ में जाके देखना तुम, ठीक है। इसमें बहुत सारा फोटो होगा, ठीक है। तो ये एल्बम हो गया, तो इसमें जाके अगर हम देखेंगे तो इसमें 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 ये सब, ठीक है। तो इस तरह से अपडेट दिया हुआ है। जैसा ये वाला देखो, ये वाला क्या है, दिस आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने पास किया है। क्या है, देखो इसने PMP एग्जाम दिया था, VMware का एग्जाम दिया, ये पालो अल्टो का एग्जाम है, ये भी पालो अल्टो एडमिनिस्ट्रेटर, ये इंजीनियर AWS क्लाउड का। तो जिसने भी एग्जाम दिया वो हर किसी का इसमें विथ फोटो अपडेट दिया हुआ है। एंड एज वेल एज अगर तुम ये भी देखना चाहते हो कि यहाँ से जॉब किसको किसको मिला, जैसा जॉब का भी इसमें अपडेट है। फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल जैसा ये वाला, तो ये इस तरह से जॉब का भी अपडेट दिया हुआ है। जैसे ये जीतू मोनी बोल के लड़का है, इसको सिसनेट ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम मिला था, ठीक है। लोकेशन क्या डेजिग्नेशन है, तो पैकेज जो है, पैकेज में यहाँ डिस्कस नहीं करता, थोड़ा सा हिंट दिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपडेट देता हूँ। तो अगर तुम लोग चाहते हो, या आप लोग, अगर मेरा सीनियर भी है इसमें कोई मुझसे बड़ा है, तो आप लोग भी अगर चाहते हो कि मुझसे ज्वाइन करें, मेरे साथ टच में रहे, तो ये आई नॉलेज नेटवर्किंग लर्निंग सेंटर बोल के जो वेब पेज है, इसको लाइक करो या फॉलो करके रख सकते हो, तो आपको ये अपडेट मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है, अगर मेरा स्टूडेंट भी बनना चाहते हो, मान लो तुम यूट्यूब में देख रहे हो, अगर चाहते हो कि मेरे साथ मेरा जो स्टूडेंट है उसको जो बेनिफिट मेरे से मिलता है, ठीक है, वही बेनिफिट आपको भी चाहिए या फिर तुमको भी चाहिए, तो तुम मुझे कांटेक्ट करो 9101209149 पे, ठीक है, 9149, इसमें कांटेक्ट करो, मेरे साथ टच में रहो। मेरे एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, बहुत सारा स्टूडेंट है उसमें, जहाँ मैंने जॉब वॉब का अपडेट वगैरह ये सब दिया होता है, ठीक है, दिया जाता है। तो वो सब तुम लोगों को या आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही कहानी है आज के लिए, ठीक है। तो मैं CCNA ये हिंदी वाला जो है, ये मैं एक्चुअली ज़्यादा देने वाला नहीं था, लेकिन अभी तक ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया। शायद आज का वीडियो लेके ये डे 40 वाला वीडियो होगा, 40 नंबर, ठीक है। तो मैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट भी आ रहा है कि सर ये वाला सीरीज़ जो है CCNA वाला, इसको आप कंप्लीट कर दो, कंप्लीट वीडियो डाल दो। तो मैं देख रहा हूँ कि डालो क्या ना डालो। हाँ, अगर ये मतलब रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हो सकता है मैं डालता रहूँ, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को या तुम लोगों को मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अगर तुम्हारा भी कोई जान पहचान वाला दोस्त है, कलीग है, तो प्लीज़ चैनल जो है, चैनल को शेयर कर देना एमोंग देम, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर दे तो अच्छी बात है ना। तो देखो, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, है कि नहीं। तो किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आपको सब्सक्राइब करना ही होगा, ठीक है ना। अगर एक वीडियो देखा, अच्छा लगा, ठीक है, उसको अगर उसका मन जो है, अगर उसको मैंने, है ना, मतलब इम्प्रेस, मतलब उसको अगर मैंने इम्प्रेस कर सका अपना वीडियो से, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो आपका काम या तुम्हारा काम, जो भी देख रहे हो, तुम्हारा काम या आपका काम ये है, आप शेयर कर दो, ठीक है। कि बोल दो कि देखो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा ना, तो वो भी थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं जल्दी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।